Okay. Next thing. Next proverb. अब इसके बाद अगला जो नीति वचन है, Jesus grew in wisdom यीशु मसीह जो है वो बुद्धि में बढ़ा या उसने बुद्धि में उन्नति की। listen carefully, आप ध्यान से by सुनिए। being faithful at home and in his workplace, और उसके घर में विश्वास योग्य होकर और उसके कार्यस्थल, उसकी काम की जगह विश्वास योग्य होकर। which was the carpentry shop. उसके काम की जगह वो बढ़ाई का उसका दुकान था। This is how we can also grow in wisdom और इसी तरीके से हम भी बुद्धि में उन्नति कर सकते हैं। and then Jesus was given a ministry. और उसके बाद यीशु मसीह को एक सेवकाई दी गई। He spent 30 years in hidden preparation for a 3.5 year ministry. एक 3.5 वर्ष के सेवकाई के लिए उसने 30 वर्ष छिपा होकर उसके तैयारी में बिताए। This is the Son of God ये परमेश्वर का पुत्र है who was perfect from day one. जो पहले दिन से बिल्कुल सिद्ध था। He knew the Bible when he was 12 years old better than anybody in Israel. और जब वो 12 वर्ष का था तब इस्राएल में किसी और व्यक्ति से बेहतर वो बाइबल को जानता था। You think because you know the Bible you can preach? क्या आपको लगता है कि आपको बाइबल पता है इसलिए आप प्रचार कर सकते हो? I'm sure Jesus could have preached some powerful sermons when he was 12 years old. मैं निश्चित हूं कि यीशु कुछ अद्भुत और सामर्थ्य से भरे प्रचार कर सकता था जब वो 12 वर्ष के था तब। Why didn't he do it? फिर क्यों यीशु ने ऐसा नहीं किया? The father said no. पिता ने कहा नहीं। You may know the Bible better than others, और शायद तुम बाइबल दूसरों से बेहतर जानते हो, but I do not permit you to preach yet, my son. पर अब भी मैं तुम्हें प्रचार करने की अनुमति नहीं देता मेरे बेटे। And Jesus kept quiet. और यीशु चुप रहा। Going around Nazareth with more Bible knowledge than anybody in that town. वो नासरत में फिरा और यहाँ तक कि उस नगर में किसी भी और व्यक्ति से अधिक उसका बाइबल का ज्ञान था, He kept his mouth shut. पर उसने अपना मुंह बंद रखा। I think of the little young Jesus sitting in the synagogue, और मैं सोचता हूँ कि छोटा सा या जवान यीशु वो उस नासरत के आराधनालय में बैठता होगा in Nazareth, listening to all the boring Pharisees get up with their sermons one after the other. और वो सुनता होगा वो सारे उबाऊ फरीसियों को जाकर अपने प्रचार करते हुए एक के बाद एक संदेश देते हुए। Preaching, shouting, yelling, and banging the table. और वे फरीसी लोग शायद प्रचार कर रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे और उस मेज को पीट पीट कर वो कुछ संदेश दे रहे होंगे। They are like today's preachers. और अगर वे आजकल के प्रचारकों के समान होते तो ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे वो। And Jesus sitting there, boring, boring, boring. और यीशु वहां बैठा है और वो उब चुका है वहां जो हो रहा है उससे। And he knows more than all of them. और वो उन सबसे ज्यादा जानता है And he keeps quiet. और फिर भी वो चुप रहता है। Because the Lord says, no, I don't want you to speak yet. क्योंकि प्रभु कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता तुम अब तक प्रचार करो। Do you have that type of self-control? क्या आपके अंदर इस प्रकार का आत्मनियंत्रण है क्या? And if Jesus had sat there judging, oh, that useless fellow, that guy's useless, that guy's useless. और अगर यीशु वहां बैठता और न्याय करता, अरे ये व्यक्ति तो क्या निरुपयोगी है, कुछ काम का नहीं, देखो ये व्यक्ति निकम्मा है, कोई काम का नहीं, ये निकम्मा एक प्रचारक है। Useless preacher. He would have been sinning every day in the synagogue, like many Christians sin sitting in a church. और फिर यीशु हर प्रतिदिन पाप करते बैठता उस आराधनालय में, जैसे आज कई मसीही लोग जो है कलीसिया में बैठकर ये पाप करते हैं। Jesus didn't judge them. और यीशु मसीह ने उनका न्याय नहीं किया। God has been good to me. परमेश्वर मेरे साथ अच्छा रहा है, भला रहा है। He's given me more light उसने मुझे अधिक ज्योति दी है than that other person. उस दूसरे व्यक्ति से। How can I judge him? मैं कैसे उसका न्याय करूं? See, if God's made you healthier, let's take the area of health. अब उदाहरण लीजिए आपके स्वास्थ्य का। अगर परमेश्वर ने आपको अधिक स्वस्थ बनाया है तो Supposing you see a person who's very sick and you're healthy. Supposing you और सोच कर देखिए, आप एक व्यक्ति को देखते हो जो बहुत बीमार है, वो ज्यादा स्वस्थ नहीं see है। a person curled up in bed, handicapped, और अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हो बिस्तर में लेटा हुआ या वो बिल्कुल अपाहिज सा वहां पड़ा है, do you despise her? क्या आप उसे तुच्छ जानते हो क्या? I hope not. मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा नहीं करते। You know, I've seen in India people coming with their fingers bitten off with leprosy. और मैंने भारत में देखा है लोग, ऐसे लोगों को जिनकी उंगलियां उनके कोढ़ की वजह से कट गए हैं या किसी ने काट लिए हैं, They come to our gate वे हमारे फाटक पर आते हैं
Do I despise them? You say, "Hey, here, do I show them my fingers? Hey, see how many I've got?" और क्या मैं उन्हें तुच्छ जानता हूँ? क्या मैं उन्हें अपनी उंगलियां दिखाकर कहता हूँ देखो देखो मेरे पास कितनी उंगलियां हैं? I'd be an idiot if I do that. मैं महामूर्ख होऊंगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो। Physically, we don't do it. शारीरिक तौर पर हम नहीं करते। We don't boast how healthy and strong we are compared to that poor leper. हम कभी ये बढ़ाई करके नहीं कहते कि देखो मैं कितना स्वस्थ हूं, मैं कितना बलवंत हूं उस गरीब कोढ़ी के तुलना में, Who's crawling and coming to our gate. जो रेंगते हुए मेरे फाटक पर आता है। Do we do it spiritually? पर क्या हम आत्मिक तौर पर ऐसा करते हैं क्या? See how smart I am, how capable I am. देखो मैं कितना चतुर हूं, कितना मैं सक्षम हूं। No. Compassion, नहीं, तरस होनी चाहिए। great power. तरस में महान सामर्थ है। He spoke only when God, the Father told him to speak. यीशु ने केवल तभी बात की जब परमेश्वर पिता ने उसे कहा कहने के लिए। He was faithful in his home. It वो अपने घर में विश्वास योग्य था। says he obeyed Joseph and Mary who were imperfect. ऐसा लिखा है कि उसने यूसुफ और मरियम की आज्ञा मानी जो असिद्ध थे, जो सिद्ध नहीं होकर भी। Many people have a question, how can I obey this elder in my church? He's not as good as I am. और कई लोगों के अंदर ये प्रश्न होता है, मैं अपने कलीसिया के इस अगुवे की आज्ञा कैसे मान सकता हूं, वो तो मेरे इतना बेहतर नहीं है। Jesus could have said that from day one. यीशु तो पहले दिन, अपने जीवन के पहले दिन से ये कह सकता था। Joseph and Mary, let me ask you, do you believe Joseph and Mary ever had a fight with each other? और यूसुफ और मरियम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हो कि यूसुफ और मरियम का कभी कभी उनके साथ झगड़ा हुआ होगा कि नहीं एक दूसरे के साथ? Any Roman Catholics here who believe they were all saints who never fought with each other? क्या यहाँ कोई रोमन कैथोलिक लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि वो ये सब तो संत लोग हैं, उन्होंने कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया होगा? They were ordinary children of Adam वे साधारण आदम के संतान थे and they were under the old covenant. और वे पुरानी वाचा के अधीन थे। They did not have the Holy Spirit dwelling in them because उनके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं कर रहा था the day of Pentecost did not come. क्योंकि पिंतेकोस्त का दिन नहीं आया था। Think of people who have received the Holy Spirit to fight with each other, husband and wife. और सोच कर देखिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है फिर भी पति पत्नी होकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। How do you think Joseph and Mary lived? और सोच कर देखिए यूसुफ और मरियम कैसे जीते थे। And this perfect Jesus lived there and saw Joseph and Mary arguing and fighting. और ये सिद्ध यीशु वहां जिया और उसने देखा यूसुफ और मरियम को लड़ते झगड़ते हुए और एक दूसरे से बहस करते हुए। And here's the wonder of it all. और सबसे अद्भुत बात यह है, He never despised them. उसने कभी उन्हें तुच्छ नहीं जाना। That is Christianity. ये मसीहत है। You see two people fighting and arguing. You think, hey, they should be better than me. और आप दो लोगों को देखते हो जो झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और आप सोचते हो अरे वो तो मुझसे बेहतर होना चाहिए, You don't despise them. पर आप उन्हें तुच्छ नहीं जानते। God's been merciful to me. और आप कहते हो परमेश्वर मुझ पर उसने दया की है, Let me not despise them. मैं उन्हें तुच्छ नहीं जानना चाहता। Learn from Jesus. यीशु से सीखिए। Looking unto Jesus, we run the race. यीशु को ताकते हुए हम इस दौड़ में दौड़ते हैं। I've spent my life trying to see how Jesus lived when he was 10 years old. और मैंने अपना जीवन बिताया ये देखने के लिए कि यीशु कैसे जीता था जब वो 10 वर्ष का था, When he was 20 years old. जब वो 20 वर्ष का था, How he worked in the carpentry shop. कैसे उस बढ़ाई के दुकान में उसने काम किया होगा। And for example, some child would come and some delicate thing that Jesus made there, the child would break it. और सोचकर देखिए कोई बच्चा उसके दुकान में आता होगा और कोई नाजुक सी चीज जो यीशु ने बनाई है वो बच्चा उसे तोड़ देता है। Jesus wouldn't get upset. अब यीशु वहां नाराज नहीं होता होगा। He'd pick up that child and hug him and say, that's okay, my son, I'll take care of that. I can fix that again. और वो उस बच्चे को उठाकर उसे गले लगाकर कहता कोई बात नहीं बेटा, ये तो मैं इसको संभाल लूंगा, मैं फिर एक बार इसे बना लूंगा। Lord, give me an attitude like that. प्रभु मुझे एक ऐसा रवैया दे। That is how we are prepared for a ministry. और एक सेवकाई के लिए हम इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। 30 years he was tested in his home. 30 वर्ष उसकी परीक्षा हुई उसके घर में। I think of, say, there was some game like baseball in those days going on outside Nazareth. और सोचकर देखिए उन दिनों में नासरत में बाहर कोई खेल चल रहा है जैसे बेसबॉल की तरह या भारत में क्रिकेट की तरह। Outside his home, and Jesus, young 15-year-old, joining with the others, and his time comes to bat. और उसके घर के बाहर ये खेल चल रहा है और एक जवान यीशु 15 वर्ष का और वो भी दूसरों के साथ खेल रहा है और अब उसका समय आता है कि उसकी बैटिंग आने वाली है। And at that time, his mother Mary says, Jesus, come, I want you. और उस समय उसकी माता मरियम उसको आवाज देकर कहती है यीशु आ मेरे पास, मुझे तेरे लिए कोई काम है। He drops the bat and goes. वो अपना बैट वहीं छोड़ के जाता है And all his teammates say, hey, you mama's boy,
take your turn to bat, man. और उसके सारे जो बाकी जो दोस्त है वो उसे कहते होंगे, अरे क्या अपने माँ का लाडला तू है, तेरा तेरा खेलने का समय आया, जा तू बैटिंग कर। He says, no, I got to listen to mommy. और वो कहता है नहीं नहीं, मुझे अपने माँ की आज्ञा माननी है। And they tease him, mama's boy. और सब उसे चिढ़ाते होंगे, अरे देखो ये आ गया माँ का लाडला। And he goes, and mama says, go and draw some water from the well and bring it. और वो घर जाता है और उसकी माँ कहती है जाकर उस कुएं से थोड़ा पानी लेकर आ। Jesus, he goes, brings the water, comes back. और यीशु वहां जाता है, पानी लेता है, फिर लौट कर आता है। Then he goes to bat. His batting turn is over. His और जब वो वापस जाता है तो उसका बैटिंग का समय जा चुका है team's turn is over. And और उसके जो टीम का जो उसकी पारी थी वो खत्म हो चुकी है। all they tease him. Because of you, we missed out something. और सब उसे चिढ़ाते, देखो तुम्हारे वजह से हम चूक गए कोई चीज से। These are the things Jesus faced. और ये वो चीजें हैं जिनका सामना यीशु ने किया। The Bible says the Holy Spirit shows us the hidden things in Jesus' life. और बाइबल हमें बताता है कि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के जीवन की छिपी हुई चीजें दिखाता है। That's what I prayed. I said, Lord, what you did in the last 3.5 years, even if I'm not a Christian, I can read the Gospels and know. और मैंने इसी के लिए प्रार्थना की कि प्रभु जो तूने अपने 3.5 वर्ष में जीवन के किया, अगर मैं मसीह नहीं भी हूं तो मैं सुसमाचार पढ़ के मैं वो जान सकता हूं। Show me the hidden 30 years what you did. प्रभु मुझे तेरे छिपे हुए 30 वर्षों पर प्रकाशन दे, वो दिखा जो तूने किया। What I'm telling you is what the Holy Spirit showed me. और मैं आपको वही बता रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया Changed my life. और उसने मेरा जीवन बदल दिया। How I should live. मुझे कैसे जीवन जीना है, Looking unto Jesus, यीशु मसीह को देखकर how he lived in the first 30 years. कैसे यीशु मसीह अपने जीवन के पहले 30 वर्षों में जीता था। I'm not called to raise the dead. मेरी बुलाहट ये नहीं है कि मैं मरे हुओं को जिलाऊं, I've never done that and I मैंने वो कभी नहीं किया don't है think I'll ever do it. और मुझे नहीं लगता मैं वो कभी करूंगा भी, I'm not looking for that. और मैं उसकी खोज भी नहीं कर रहा I'm looking to try to live as Jesus lived. मैं वो देखकर वैसे जीने की कोशिश कर रहा हूं जैसे यीशु जीता था। You can grow in wisdom by being faithful at home, आप बुद्धि में बढ़ सकते हो घर पर विश्वास योग्य होकर, faithful in your workplace. अपने काम की जगह विश्वास योग्य Even होकर। if you're a carpenter or you're working in an office, it अगर आप एक बढ़ाई हो, आप किसी दफ्तर में काम कर doesn't रहे make हो, a difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You can grow in wisdom. आप बुद्धि में बढ़ सकते हो, उन्नति कर सकते हो। It says here in Luke's Gospel. Please turn with me. मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में ये लिखा है। Luke chapter 2, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय verse 31. उसका 51 वचन। 51, sorry. 51 वचन। Luke 2:51. लूका 2:51। And Jesus went down with Joseph and Mary to Nazareth when he was और वहां लिखा है कि तब वो उनके साथ गया यूसुफ और नासरत में, 12 years old. यूसुफ और मरियम के साथ नासरत में जब वो 12 वर्ष का था, And he continued in obedience to them. और उनके वश में रहा। इंग्लिश में लिखा है कि वो उनके आज्ञाकारिता में बना रहा His mother Mary treasured these things in his heart, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। in her heart. And what was the result? और इसका परिणाम क्या था? Jesus kept on increasing in wisdom. और यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ता ही गया। Aha. अच्छा Lord, now I understood the secret. प्रभु, आज मुझे ये रहस्य समझ आया, How I can keep on increasing in wisdom कैसे मैं भी बुद्धि में उन्नति कर सकता हूँ by being obedient to you तेरे प्रति आज्ञाकारी होकर। wherever you have put me. जहां कहीं तूने मुझे रखा है, Have you put me in subjection to an imperfect boss? कोई असिद्ध एक बॉस के अधीन तूने मुझे रखा है क्या? Maybe you got a boss who's unrighteous or crooked, imperfect. शायद आपके पास कोई ऐसा बॉस है जो अधर्मी है, जो थोड़ा टेढ़ा है, जो असिद्ध है। Jesus submitted to imperfect Joseph and Mary. और यीशु मसीह ने असिद्ध यूसुफ और मरियम के प्रति वो अधीन रहा। He did that and he increased in wisdom. You can यीशु ने ऐसा किया और वो बुद्धि में बढ़ता गया। increase in wisdom. आप भी बुद्धि में बढ़ सकते हो। When God puts you in that situation where you are, और जब परमेश्वर आपको किसी परिस्थिति में डालता है जहां आप हो, maybe you wives, शायद आप जो पत्नियां हो, you got a very imperfect husband. आपका एक बहुत ही असिद्ध ऐसा पति है। I think many wives have got imperfect husbands. और मुझे लगता है कई पत्नियां हैं जिनके पति बिल्कुल असिद्ध है। I think many husbands have got imperfect wives. और मुझे लगता है कई पति हैं जिनके असिद्ध पत्नियां हैं। God's put you there. परमेश्वर ने आपको वहां रखा है। What's the solution? और वहां हल क्या है? The worldly solution is divorce. संसार का हल है तलाक ले लो। That other handsome fellow over there, you should marry him. वो उससे भी खूबसूरत जो पुरुष है, जाकर उससे विवाह कर लो। That's what the devil says. शैतान ये कहता है।
But Jesus, he obeyed the Father, he पर यीशु जो है उसने पिता की आज्ञा मानी grew in wisdom. और वो बुद्धि में बढ़ता गया। There's very little wisdom in the world today. There's very little wisdom even among believers. और इस संसार में आज बहुत ही कम बुद्धि पाई जाती है और यहाँ तक कि विश्वासियों में भी बहुत कम बुद्धि है, Because they don't look at Jesus. क्योंकि वो यीशु को नहीं देखते। We are supposed to look at Jesus and run this race. हमारे लिए आवश्यक है कि हम यीशु को देखकर इस दौड़ को दौड़े।